और अगर आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर इल्जाम लग रहा है, प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और उसका परिवार नहीं। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं कि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए बेबस चेहरे को उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कितनी पीड़ा में ये अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं 2 पॉइंट पर आपसे बात करना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में आपसे मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसको लेकर के लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं और कई प्रकार के इस समय वाद विवाद भी चल रहे हैं, कई प्रकार की अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो कई मायने में मदरसा की शिक्षा को उच्च क्वालिटी प्रदान करने वाला फैसला आया है और उसमें आधुनिकीकरण के लिए बहुत बड़ा साफ संदेश छिपा हुआ है और उस पर सरकार को काम करना है। और इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से हमारे पैरोकार, हमारे सुचिंतक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के सुख दुख में शामिल रहने वाले राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब, जो उन्होंने कहा था कि आपको हम नियमित कराएंगे, तब अपने मकान पर, अपने आवास पर आप लोगों को मीठा हम खिलाएंगे अपने हाथों से। ये बातें जब पिछले साल फरवरी में लखनऊ के प्रेस क्लब में जब एक सम्मेलन कराया गया था, वहां उन्होंने कहा था कि आज मैं कोई मिठाई नहीं खा रहा और जब मैं आप लोगों को नियमित करा दूंगा तब मैं मिठाई खाऊंगा और खिलाऊंगा अपने आवास पर। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसी कदम पर इस समय आपके शुभचिंतक, आपके पैरोकार, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब चल रहे हैं। और ये फैसला जो आया है, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा समाधान ढूंढ रहे हैं कि जो बार बार का झंझट है रिनोवल वाला वो खत्म हो जाए। उस पर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया है और इस समय आपको मैं बता दूं कि इस समय आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता लगा है, जो उपचुनाव है, चाहे उपचुनाव हो या पूर्ण चुनाव हो, चुनाव कभी भी होता है तो उसमें आचार संहिता का पालन किया जाता है। इसलिए इस समय कोई नया कार्य नहीं हो सकता है जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है। और इस चुनाव के बाद में दोस्तों आपको बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है और भगवान ने चाहा तो हम लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो चीज हम लोगों को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये तो बात योजना से संबंधित थी। अब मैं आज पहली बात तो इतनी टाइम में वीडियो संदेश नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वीडियो संदेश बनाने से, क्योंकि सुबह हमारी एक बहन ने फोन किया जो मदरसा की अध्यापिका हैं। उन्होंने फोन किया कि सर, आपके वीडियो से हमारे लाइफ में बड़ा परिवर्तन आया है, नहीं तो अब तक मेरी जिंदगी के साथ कुछ भी हो गया होता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मेरे वीडियो से उनके जीवन में परिवर्तन आया है तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि एक भाई के वजह से आज एक बहन की जिंदगी में खुशहाली आई है। तो इससे बड़ा खुशी का मौका क्या हो सकता है दोस्तों? क्योंकि जब महिलाएं कोई अपने घर से निकल करके जब कोई वर्क करती हैं तो उनके सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने ये होती है कि अपने आप को मैं किस तरह से साबित करूं कि मेरे ऊपर इल्जाम ना लग पाए। क्योंकि
जब ये घर से बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले तो आस पड़ोस के लोगों की तानाएं सुनने को मिलती है। लोग ताना मारते हैं और उससे भी अगर उसका कदम नहीं डगमगाता है, उस बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपने घर वालों को कैसे संतुष्ट करें। और यह संतुष्टि उसके करियर की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली होती है, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग से, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बिना परिवार के सहयोग से वो आगे नहीं बढ़ सकती है दोस्तों। अगर बढ़ भी जाती है या जाता है तो उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती है। इसलिए परिवार का जो मैनेज है वो हमारी बहनों से अच्छा कौन कर सकता है। और एक बहन के अस्तित्व पर जब सवाल उठाया जाता है तो वो वहां से टूट जाती है, क्योंकि ये तो बाहर जब वो अपने घर से निकलती है तो उसको समाज का ख्याल रखना होता है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना होता है। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। अपने माँ बाप के साथ साथ अपने ससुराल वालों का भी उसको ख्याल रखना पड़ता है और समाज में उसको अपनी छवि बना करके और उन चुनौतियों से निपटते हुए वो अपना कोई सोशल वर्क या सर्विस कर सकती है। उसके बाद जब उसके पास पैसा आना शुरू होता है तो सबसे बड़ा एक इल्जाम ये होता है, अगर ससुराल वाले ठीक हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल रहता है। सवाल ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पैसा पाती है वो अपने मायके में खर्च करती हो या मायके में सेव कर रही हो। और दूसरा सवाल ये होता है कि इसके पैसे को किस तरह से हम लोगों के सामने लाया जाए। और दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाखों में कहीं एक औरत को ऐसे आप पाएंगे कि वो अपने पैसे का बंदर बाट करती हो। अगर उसका मायका गरीब है और वो अपने मायके में पली बढ़ी है, माँ बाप ने उसको पाला है, जीवन दिया है, भाई ने उसका सहारा बना है, तो उसके कमाई पर उसका भी अधिकार होता है। अगर वो अपने मायके में भी जो देती है तो उन ससुराल वालों को ये चाहिए कि उसके इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह न लगे। लेकिन जब वो बराबर परमानेंट पाएगी तो फिर वो पैसा कहीं अलग नहीं जाएगा, आपको दिखेगा। लेकिन अगर उसको पैसा भी ना मिलता हो और आपसे वो खर्चा भी नहीं मांगती हो, उसका खर्चा माँ बाप चलाते हो या उसका पति चला रहा हो या सास ससुर कोई भी चला रहा हो, और उसके बावजूद अगर उसके ऊपर इल्जाम लगे कि आप पैसा जो कमाती हैं वो अपने मायके में खर्च करती हैं या फिर आप कहीं प्लाटिंग करवा रही हैं या आप कुछ खरीद रही हैं या आप अपने नाम से जमा कर रही हैं, तो दोस्त, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो टूट जाता है। क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि हमारा परिवार दुख में रहे, क्योंकि वो परिवार को चलाने के लिए ही सर्विस करता है, पैसे कमाता है। लेकिन फिर भी अगर उसके ऊपर इल्जाम लगता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इससे खुश हूं। मेरा वीडियो बनाना कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे वीडियो संदेश को उन आलोचकों को दिखाने के बाद उनका मुंह बंद हो जाता है और
उस बहन को सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है दोस्त, तो एक भाई को और क्या चाहिए? चाहे वो अपनी सगी बहन हो या किसी की भी बहन बेटी हो, आप जिस निगाह से उसको देखोगे उस निगाह में आपको वैसा नजर आएगी। और कोई जरूरी नहीं कि सबकी निगाहें एक जैसी होती हों। कुछ अराजक तत्व भी हैं जिनके दिमाग में कीड़ा भरा होता है कि अगर किसी के मोबाइल पे अननोन कॉल आ जाए, लेडीज का नाम, अगर वो लेडीज की आवाज सुन ले तो उनके दिमाग में कीड़ा दौड़ने लगता है। ये समाज के विध्वंसक लोग हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरे दोस्त, आज तुम मेरे साथ करोगे, कल तुम्हारे साथ भी यही होगा। इसलिए किसी के बहन बेटी को बुरा भला ना कहें। और जब उसका फोन आता है मेरे पास और जब वो कहती है कि सर आपके वीडियो से मेरा परिवार विखंडित होने से बच गया, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगता है, और जब वो अपने परिवार को वीडियो दिखाती है और मेरा वीडियो दिखाती है, उसका पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत था, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था तो मैं गलत था। दोस्त, उसी दिन से उसको एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाता है दोस्त, और वो खुल करके चुनौतियों का सामना करने के लिए और मजबूती के साथ तैयार रहती है। ये एक सच्ची घटना है, ये काल्पनिक नहीं है, और मेरे विभाग की सूचना है। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षिका है वो। ऐसे कई बहनें हैं जिनके सामने ये चुनौतियां आती हैं। ऐसे कई भाई हमारे भी हैं जिनके सामने चुनौती आता है। परिवार के लोग कहते हैं किसका पैसा आ रहा है, ये अपने ससुराल भेज रहा है। पुरुषों के ऊपर इल्जाम लगता है कि अपने ससुराल भेजता है। महिलाओं के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो अपने मायके में भेजती है। लेकिन दोस्त, सनातन धर्म में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो ये है कि बाप कितना भी गरीब होगा लेकिन बेटी की कमाई नहीं खाता है दोस्त। उसके घर का वो पानी नहीं पीता है, उसके घर वो खाना नहीं खाता है, क्योंकि वो सोचता है ये पराया धन है और इसकी कमाई मैं नहीं खाऊंगा। इसलिए जो ऐसे इल्जाम लगा रहे हों तो वो इल्जाम न लगाएं। अगर वो अपने मायके में सपोर्ट कर भी रही है तो उसकी मजबूरी और उसकी बेबसी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप केवल एक घर बसाते हैं और वो अपने घर से, जहां पर वो पली बढ़ी है, आंगन में खेली है, सारे शौक उसके पूरे हुए हैं, उसके बाद में आपके यहाँ आई है, उस घर को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, जिसके बीच में उसने 18 साल, 20 साल, 25 साल उम्र गुजारा है, और आपके घर आती है, आपके परिवार को संभालती है, आपकी वंशावली बढ़ाती है, आपके माँ बाप की देखभाल करती है, तो उसको एक महान का दर्जा देना चाहिए दोस्तों, ना कि उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। अगर ये मेरी बात समझ में आती हो तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त। और आज से ये प्रण कर लीजिए, अगर मेरी ये वीडियो किसी की सास देख रही हो, किसी के माँ बाप देख रहे हो, तो आज से प्रण ले लीजिए कि आपके परिवार के लिए अपनी हर खुशी जो कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो आप ये कैसे उसके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं कि ये जो कमाती है या कमाता है तो ये अलग भेजता है। मैं इससे इनकार नहीं करता, हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन सबको एक नजर से नहीं देखा जा सकता है मेरे दोस्त।
इसलिए आप लोग किसी के ऊपर व्यर्थ इल्जाम न लगाएं। और अगर आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर इल्जाम लग रहा है, प्रश्न खड़ा हो रहा है फाइनेंस को लेकर के, तो इसका जिम्मेदार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और उसका परिवार नहीं है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं कि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए बेबस चेहरे को उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कितनी पीड़ा में ये अपनी जिंदगी को जी रहे हैं इस समय। आज अगर उनका पैसा बराबर हर महीने में आता तो आज उनके ऊपर ये प्रश्न नहीं उठता, ना उन महिलाओं के ऊपर उठता जो पढ़ा रही हैं कि आप अपने मायके में अपनी पूरी कमाई दे रही हैं, और ना उन शिक्षक पुरुषों के ऊपर लगता कि आप अपने ससुराल में दे रहे हैं या कहीं अलग खर्च कर रहे हैं। ये इल्जाम अगर लग रहा है तो उसकी देन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्रीय योजना है दोस्त। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इतने यशस्वी प्रधानमंत्री होते हुए, इतने मेहनती होते हुए, जो विश्व में अपने देश का डंका बजवाया हो, और उसी के देश में एक मदरसा आधुनिकीकरण परिवार है जो आज भूखों मर रहा है। और उसके दूसरा तो प्रश्न उठाता ही उठाता है, लेकिन उसके घर वाले भी उसके ऊपर शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिए हैं। तो उसकी जीवन कैसे कटती होगी, कैसा उसका जीवन शैली होगा, आप उसको खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं समझ सकता है तो इस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नहीं समझ सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है या बदकिस्मती है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। लेकिन अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये बात करते करते दिल से बात निकलने लगती है तो समय लग जाता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।